हेलो माय डियर व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अब पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी 10th पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के क्वेश्चन आंसर पोएम हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है अगर आपने अभी तक वो पोएम नहीं देखी या बाकी पोएम्स नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं पोइट का नाम क्या है, ओगडेन नैश। याद रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाता है स्टेंजा का। ओगडेन नैश है इस पोएम के पोइट। तो 62 नंबर पेज पर आपके थिंकिंग अबाउट द पोएम में पहला क्वेश्चन है हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम। तो भैया इस पोएम में कैरेक्टर कौन कौन से आए हैं उनकी लिस्ट बनानी है उनके पेट नेम्स के साथ। तो कैरेक्टर्स कौन कौन से देखे थे हमने। कैरेक्टर्स इन दिस पोएम्स आर, मेन कैरेक्टर कौन था, बेलिंडा जो लड़की थी जिसका व्हाइट हाउस था, जो एक छोटी सी लड़की थी। और उसके पेट्स थे, पेट्स कौन कौन से थे, एक छोटी सी काले रंग की बिल्ली थी, अ लिटिल ग्रे माउस एक ग्रे कलर की का चूहा था उनके पास, अ लिटिल येलो डॉग और एक पीले रंग का डॉग भी था, और एक पेट ड्रैगन भी था, एक पालतू ड्रैगन भी था। और उसके अलावा कैरेक्टर कौन आया था, एक चोर घुसा था, एक पायरेट घुसा था उनके घर पर। अब इनके पेट नेम्स क्या हैं कैरेक्टर्स के। तो किटन जो थी ब्लैक कलर की उसका नेम क्या था, इंक। माउस जो था उसका नाम क्या था, ब्लिंक। डॉग जो था उसका नाम क्या था, मस्टर्ड। और ड्रैगन का नाम क्या था, कस्टर्ड। तो ये राइमिंग के थ्रू दिए गए हैं नेम, तो याद रखना आपको इजी होगा। इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड। क्या नाम है, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड कस्टर्ड। अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज। कि कस्टर्ड जो है, ड्रैगन जो है, वो एक केज के लिए क्यों बार बार रोता रहता है जो सेफ हो। वाई इज द ड्रैगन कोल्ड कोवार्डली ड्रैगन। और उस ड्रैगन को डरपोक क्यों बताया गया है इस पोएम में। सो कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज बिकॉज इट वॉज अ कोवार्ड। अब कस्टर्ड क्यों मांगता रहता था केज, एक सेफ केज, एक सेफ सा पिंजरा, क्योंकि वो क्या था, डरपोक था काफ़ी। इट इज़ कॉल्ड ए कोवार्डली ड्रैगन बिकॉज एवरीबडी एल्स इन द हाउस वॉज ब्रेव। और इसे डरपोक ड्रैगन क्यों कहते थे, कस्टर्ड क्यों कहते थे, क्योंकि ये सबसे मतलब बाकी लोग जो थे घर के वो इससे सभी से मतलब इससे बाकी सभी लोग ब्रेव थे, बहादुर थे। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ बियर्स। और बेलिंडा जो थी बैरल ऑफ द बियर्स, बैरल फुल ऑफ द बियर्स। मैंने आपको पोएम में भी मीनिंग बताया था कि एक ऐसा पर्सन जिसे कोई भी डर ना हो, किसी बात की ऐसे चिंता ना होती हो। तो बेलिंडा जो थी इतनी ब्रेव थी, इतनी बहादुर थी कि उसे किसी चीज़ का डर नहीं था। इंक एंड ब्लिंक आर डिस्क्राइब्ड एज सो ब्रेव दैट दे कुड चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। अब इनमें इंक और ब्लिंक जो किटन और माउस है वो इसमें किस तरह से ब्रेवरी दिखाई गई है उनकी, कि वो एक लॉयन को स्टेयर्स से नीचे जाते हुए लॉयन को भी रोक सकती हैं या उसका पीछा कर सकती हैं। एंड मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन द रेज। और मस्टर्ड जो है डॉग है हमारा येलो कलर का, उसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है ब्रेवरी में, कि वो एक टाइगर की तरह गुस्सा दिखा सकता है, एंगर दिखा सकता है अपनी। Compared to them, Custard cries asking for a nice and safe cage, which is why it is called a coward. और इन सभी से अगर कंपैरिजन किया जाए तो कस्टर्ड जो है वो सिर्फ एक केज के लिए रोता रहता था, एक सेफ केज के लिए, इसीलिए उसे डरपोक बताया गया है इस पोएम में। अब थर्ड क्वेश्चन है बेलिंडा टिकल्ड हिम। बेलिंडा उसे गुदगुदी करती है, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। और वो बुरे तरीके से मतलब बिना दया भावना के ही उसे गुदगुदी करती है। वो ऐसा क्यों करती है। So Belinda tickled the dragon unmercifully because it was very scared and cried for a safe cage. अब बेलिंडा जो है वो उसे क्यों गुदगुदी करती है उस ड्रैगन को बुरी तरह से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरा सा रहता है और रोता रहता है सेफ केज के लिए, तो उसे हंसाने के लिए उसे गुदगुदी की जाती है। दे ऑल लाफ्ड एट इट एज इट वॉज अ कोवार्ड। और वो उस पर सभी क्यों हंसते हैं, क्योंकि वो क्या है, जो ड्रैगन है वो डरपोक है। मैंने आपको बताया था पोएम में कि जो ही वर्ड है अगर उस पर क्वेश्चन बनता है कि ही किस लिए रेफर किया गया है तो ही रेफर हुआ है ड्रैगन के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ड्रैगन के लिए ही यूज हुआ है इस पोएम में। अब फोर्थ क्वेश्चन है द पोइट हैज एम्प्लॉयड मैनी पोइटिक डिवाइसेस इन द पोएम। तो पोइट ने काफ़ी ज़्यादा पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की हैं इस पोएम में, और जैसे कि क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ ड्यूंगन,
द पोइटिक डिवाइस हियर इज ए सिमिली। तो इसमें जो पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है इस लाइन में वो सिमिली यूज़ हुई है। कैन यू विद योर पार्टनर लिस्ट सम सच पोइटिक डिवाइसेज इन यूज्ड इन दिस पोएम। तो हमें क्या है, कुछ इस तरह की ही पोइटिक डिवाइसेज जो इस पोएम में यूज़ हुई हैं उनको डिस्क्राइब करना है। तो चलिए आपको बता देता हूँ। लगभग 4 तरह की पोइटिक डिवाइसेज इसमें यूज़ हुई हैं। तो चलिए पोइटिक डिवाइसेस का मीनिंग भी बताऊंगा आपको, जो जो यूज़ होगी वो किस तरह से यूज़ हुई है। सो इन द एंटायर पोएम द पोइट हैज़ मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सिमिलीज। तो पोएम में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ तो क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है सिमिलीज का। अपार्ट फ्रॉम सिमिली अनदर पोइटिक डिवाइसेस सच हैज़ बीन यूज इन इज रिपीटेशन। तो सिमिली के अलावा इसमें जो यूज़ हुई है वो क्या हुई है, रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है, जिसका रेगुलर रिपीट होता रहता है। जैसे कई स्टेंजास का 2-2 बार रिपीट हुआ है, कई लाइंस काफ़ी बार रिपीट हुई हैं, तो वो रिपीटेशन के अंडर आएंगी। उसके अलावा सिमिली में क्या होता है, कोई भी जैसे वर्ड होता है उसमें एज कोई भी लाइन होती है उसमें एज या फिर लाइक वर्ड का ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो क्या है, सिमिली के अंडर आता है। जैसे यहाँ पर इस लाइन में भी देखिए, यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज़ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इसे सिमिली पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिपीटेटिव यूज ऑफ द वर्ड लिटिल इन द फर्स्ट स्टेंजा टू एम्फेसाइज हाउ एवरीथिंग फ्रॉम द हाउस टू बेलिंडा टू हर पेट्स वर ऑल लिटिल। तो अब इस जो फर्स्ट स्टेंजा है इस पोएम का, उसमें रिपीट हुआ है पहले ही स्टेंजा के अंदर लिटिल वर्ड। लिटिल वर्ड का काफ़ी बार यूज़ हुआ है और वो एम्फेसाइज कर रहा है, उस पर जोर दे रहा है लिटिल वर्ड पर। क्यों दे रहा है, क्योंकि बेलिंडा के घर में जितने भी मतलब पेट एनिमल्स थे वो सारे क्या थे, सारे के सारे छोटे थे। Also in the seventh stanza, the poet has made use of incorrect spelling as a poetic device to maintain the rhyme scheme of the poem. इसके अलावा पोइट ने राइम स्कीम बनाए रखने के लिए सेवंथ स्टेंजा में एक इनकरेक्ट स्पेलिंग भी लिखी है। अब वो इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, मैंने आपको पोएम में भी बताया था। ही हैज़ चूजन टू राइट विंडा इंस्टीड ऑफ विंडो। अब पोइट ने यूज़ किया था विंडा, विंडो की जगह। क्यों किया था, ताकि राइमिंग स्कीम बनी रहे। अब यहाँ पर फिर देखिए, एज विंडा राइम्स विद बेलिंडा, क्योंकि विंडा क्या है, बेलिंडा से राइमिंग कर रहा था, तो राइमिंग बनाए रखने के लिए पोइट ने रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ किया है। उसके अलावा आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा, रियलियो ट्रूलियो भी आया था, उनका एक्चुअल में तो कोई मीनिंग नहीं होता, पर पोइट ने राइमिंग बनाए रखने के लिए ये चीज़ यूज़ की है। वेयर एज विंडो डज नॉट, मतलब पोइट ने विंडो की जगह विंडा यूज़ किया राइम स्कीम बनाए रखने के लिए। He has also used alliteration in the poem. For example, in the 10th stanza, Custard has clashed his tail with a clatter and a clang. उसके अलावा पोइट ने क्या यूज़ किया यहाँ पर, पोइट ने यहाँ पर यूज़ किया एलिटरेशन को। कौन सी लाइन में यूज़ किया, 10th स्टेंजा की लाइन में। अब एलिटरेशन क्या होता है, एलिटरेशन में होता है कि यूज़ होता है किसी भी मतलब किसी भी लाइन में रेगुलर वर्ड्स होते हैं, या तो उनके अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हैं या फिर साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। जैसे ये देखिए, यहाँ क्लैश्ड में सी से स्टार्ट हो रहा है, क्लैटर भी सी से स्टार्ट हो रहा है और क्लैंक भी सी से स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा ए वर्ड रिपीट हुआ है, ए वर्ड यहाँ पर भी रिपीट हुआ है। तो मतलब रेगुलर वर्ड्स, या तो जहाँ पर स्टार्ट सेम मतलब वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स जब सेम स्टार्ट होते हैं सेम अल्फ़ाबेट से, तो वो एलिटरेशन के अंदर आते हैं। तो क्लैश्ड में आ गया, क्लैटर में आ गया, क्लैंक में भी आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये यूज़ कर लिया 10th स्टेंजा में पोइट ने एलिटरेशन। सिमिलरली इन स्टेंजा 11 स्टेंजा में द पायरेट गैब्ड एट द ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग। उसी तरह 11 स्टेंजा में भी गैब्ड, ये देखिए जी से स्टार्ट हुआ, गल्प्ड भी जी से स्टार्ट हुआ और ग्रॉग भी जी से स्टार्ट हुआ। तो जब अल्फ़ाबेट्स सिमिलर होते हैं तो वो एलिटरेशन के अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने यूज़ बता दिया, जो भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं यहाँ पर पोइटिक डिवाइसेस। अब आता है हमारा 6th क्वेश्चन, कैन यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ 2 or 3 स्टेंजास इन द पोएम। तो शायद मैंने पोएम में राइम स्कीम नहीं बताई थी, दिमाग से निकल गया था शायद मेरे। तो यहाँ पर चलो क्वेश्चन भी आ गया है। तो राइम स्कीम जो है वो पूरी पोएम के अंदर हर एक स्टेंजा के अंदर कौन सी यूज़ हुई है, द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा ऑफ द पोएम इज़ AABB। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, राइम स्कीम मैंने पिछले पोएम्स में भी बताई है कैसे निकाली जाती है। जो आपके जितनी भी जैसे 4 लाइनें हैं तो 4 लाइनों का जो लास्ट वर्ड होगा उनमें देख लीजिएगा, जो वर्ड राइमिंग सेम कर रहे होंगे वो आपके इसके अंडर आ जाएंगे राइम स्कीम के अंदर। तो मतलब ए आ रहा है तो मतलब पहली 2 लाइनों के लास्ट वर्ड जो हैं वो राइम कर रहे होंगे, और बी आ रहा है थर्ड फोर्थ लाइन का, तो थर्ड और फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड वो सिमिलर होंगे, मतलब राइमिंग कर रहे होंगे। अब 7th क्वेश्चन है, राइटर यूज वर्ड्स टू गिव अस अ पिक्चर और इमेज विदाउट एक्चुअली सेइंग
व्हाट दे मीन। तो पोइट ने हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ आइडिया दिया है, कोई ना कोई इमेजरी इमेज बनाई है किसी तरह की बिना कुछ बताए। तो हमें वो ट्रेस करना है इस तरह की इमेजेस कौन सी यूज़ हुई है पोएम में, मतलब इस तरह की कैसे फैक्ट आए हैं। सो सम सच इमेजेस यूज्ड इन द पोएम आर माउथ लाइक अ फायरप्लेस, chimney for a nose, brave as a barrel full of beers, brave as a tiger in the rage, went at the pirate like a robin at a worm, etc. तो इस तरह के कुछ फ्रेजेस यूज़ हुए हैं, फ्रेजेस कह लीजिए, क्लोजेस कह लीजिए, फ्रेजेस ही हैं मेनली। तो इस तरह की इमेजेस यूज़ हुई हैं, कैसे हुई हैं, माउथ लाइक अ फायर प्लेस। इसमें हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने हमारे दिमाग में कोई ना कोई इमेज आने लग जाती है कि मुंह से आग निकालते हुए ड्रैगन कैसा लगेगा। चिमनी फॉर ए नोज यानी कि उसकी नाक से धुआं निकल रहा है, जैसे चिमनी से निकलता है धुआं, उस तरह से कैसे लगेगा। ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, और बहादुर है, किस तरह बहादुर है, जिसे किसी भी चीज़ का डर नहीं है, इस तरह की बहादुरी। हमें कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन आ जाती है, हमारे दिमाग में कोई ना कोई इमेज बन जाती है उस चीज़ की। ब्रेव एज ए टाइगर इन द रेज, अब इसमें बताया था उस डॉग को बताया था ब्रेव एक टाइगर की तरह जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि टाइगर कैसे होगा गुस्से में। वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वॉर्म, और जैसे एक चिड़िया होती है वो एक कीड़े की तरफ भागती है, हम उसकी एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं, जैसे इस लाइन में आया था वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट द वॉर्म। तो इस तरह की इमेजिनेशंस यूज़ हुई हैं जहाँ पर हम अपने माइंड में इमेज क्रिएट कर सकते हैं इन चीज़ों की, इन लाइन्स को पढ़कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शायद लास्ट ही क्वेश्चन है। So, do you find the tale of Custard the Dragon to be a serious or a light-hearted poem? तो क्या ये सीरियस पोएम है या फिर कोई दिल को छू जाने वाली कोई हल्की फुल्की सी पोएम है, इसके रीज़न के साथ हमें अपना आंसर देना है। तो ये जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ अ लाइट हार्टेड पोएम, ये लाइट हार्टेड पोएम है। किस तरह से है, इट इज़ ऑलमोस्ट ए पैरोडी, ये एक पैरोडी यानी कि एक गाने की तरह है, एक राइमिंग की तरह है। द नेम्स ऑफ द पेट्स ऑफ बेलिंडा आर द राइमिंग एंड फनी। अब जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, इसके पेट्स के नेम बताए थे, तो आपने देखा था वो राइमिंग कर रहे थे, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड, तो मतलब वो राइमिंग करते हुए और फनी से नाम रखे हुए हैं उसमें। बेलिंडा हैज़ बिन कंपेयर्ड टू अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, और बेलिंडा को इतना बहादुर दिखाया गया जिसे कोई किसी चीज़ का डर नहीं है। द किटन एंड माउस बोथ लिटिल कुड चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, और जो मतलब माउस और किटन दिखाई है, चूहा और बिल्ली दिखाए हैं, इसमें जो छोटे छोटे हैं वो क्या है, लोयन को भी पीछा कर सकते हैं, लोयन का किसी भी तरह से। द लिटिल येलो डॉग वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर, और जो छोटा सा येलो कलर का डॉग बताया है इसमें, वो क्या है, एक शेर की तरह, सॉरी एक टाइगर की तरह बहादुर दिखाया है। वाइल द ड्रैगन वॉज अ कोवार्ड, लेकिन जो ड्रैगन है वो कैसा दिखाया हमें, डरपोक दिखाया है। एंड दे ऑल टीज्ड हिम, और वो सारे क्या है उसे टीज करते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। हाउ एवर वेन द पायरेट केम टू देयर लिटिल हाउस ऑल ऑफ देम वर एनगल्फ्ड इन फियर एंड हैड हिड देमसेल्व्स। लेकिन अचानक से क्या होता है, जैसे ही वहाँ पर वो समुद्री लुटेरा पायरेट आता है छोटे से घर में, तो क्या है सबके सब क्या है, खुद को डर में ही छुपा लेते हैं कहीं ना कहीं, मतलब डर में खो जाते हैं और एकदम से खुद को कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं। Ironically, the cowardly dragon came to their rescue and jumped snorting like an engine. और फिर अचानक से ही क्या होता है, एकदम से कंडीशन बदल जाती है कि वो जो डरपोक सा ड्रैगन होता है वो एकदम से उनके बचाव में आ जाता है, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है, और एक इंजन की जैसे आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा, वैसे ही अपने मुंह से आवाज़ करने लग जाता है, स्नॉर्टिंग करने लग जाता है। इट क्लैश्ड इट्स टेल एंड चार्ज्ड एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ worm एंड एट हिम अप। और वो अपनी पूंछ जो है वो एकदम से ज़मीन पर इस तरह से पटकता है, या फिर कह लीजिए पायरेट पर इस तरह से मारता है, जैसे एक रोबिन चिड़िया जो होती है वो एक कीड़े की तरफ भागती है और उसे खा लेती है, वैसे ही एकदम से अपनी पूंछ उस तरफ मारता है और पायरेट को एकदम से निगल जाता है। इवन एज एवरीबडी बिकेम हैप्पी टू सी द ब्रेवरी ऑफ द ड्रैगन, दे अगेन came back to glorifying themselves that they could have been twice or thrice braver than the dragon। और जब ये सब हो जाता है तब सब खुश हो जाते हैं और द ब्रेवरी ऑफ द ड्रैगन यानी कि ड्रैगन की इस बहादुरी को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन अचानक से फिर से वो क्या कहने लग जाते हैं कि मैं तो इससे दुगनी या इससे तिगनी शक्ति दिखा देता, बहादुर होता ड्रैगन से। फाइनली एट द एंड ऑफ द पोएम द सिचुएशन अगेन केम बैक टू द अदर पेट्स बीइंग ब्रेव एंड द ड्रैगन बीइंग द कोवार्ड। और एंड अप सिचुएशन क्या होती है, मतलब एंड में क्या होता है, वापस से ही वो जो पेट होता है
पेट एनिमल्स जितने भी होते हैं वो सारे वापस से बहादुर बन जाते हैं, और जो ड्रैगन है उसे वापस से कोवार्ड बता दिया जाता है, डरपोक बता दिया जाता है। इस तरह से वो ड्रैगन भी अपना एग्री कर लेता है कि हाँ भाई मैं डरपोक हूँ, तुम सारे बहादुर हो। तो इस तरह से हमारी जो पोएम है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वो चेक कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया उसमें सारे के सारे पोएम्स के क्वेश्चन आंसर और पोएम्स की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद सॉल्यूशन हब। ओके, थैंक यू।